चलिए आज हम लोग जानेंगे संज्ञा के बारे में। पिछली क्लास में हमने जाना था शब्द और वर्ण के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए अब जानते हैं संज्ञा के बारे में। एग्जाम में हमें इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आता है उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? संज्ञा। संज्ञा कहते हैं किसको, पहले ये जानते हैं। देखिए बोलता क्या है, संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब किसी वस्तु यानी कोई सामान दिया हुआ, कोई भी तरह का सामान हो, कोई वस्तु, बेंच, टेप, कुछ भी रहा, पेन, कुछ भी तरह का सामान हो, वो हमारा वस्तु। स्थान मतलब जहां पर आप कहीं भी जा रहते हैं, चाहे कहीं जाना है आपको, वो स्थान। व्यक्ति यानी कोई भी प्रकार का व्यक्ति जो आपके आसपास में रहता है, वो व्यक्ति। या भाव यानी फीलिंग, आपके अंदर आपके लिए किसी के लिए फीलिंग होगी, वो फीलिंग के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे हिमालय, जैसे हिमालय क्या है? एक स्थान है, एक जगह का नाम है। श्याम एक व्यक्ति का नाम है। घड़ी एक वस्तु है। पुस्तक एक वस्तु है। अगर वहीं पर रहेगा खुशी, क्या है? एक भावना है, एक भाव है। तो वो सब क्या कहलाएगा? हमारा संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब जानते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। एग्जाम में हमसे यही क्वेश्चन पूछता है, संज्ञा कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के। और वो 5 प्रकार कौन कौन है? तो पहला प्रकार बोलता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है उसको देखते हैं। देखिए बोलता क्या है, इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। मतलब कहने का क्या, इससे किसी एक व्यक्ति यानी कोई खास व्यक्ति होगा जो इकलौता होगा, उसके बारे में। जैसे राम, अगर हम राम कह रहे हैं तो कोई खासे राम आदमी का ना होगा जिसको बारे में बोल रहे हैं। अगर हम वही बोलते लड़का, तो लड़का मतलब सारा लड़का हो जाता। अगर हम बोल रहे हैं श्याम, मतलब कोई खास व्यक्ति है श्याम जिसको हम बोल रहे हैं, तो वही बोला क्या, इससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ। अगर हम बोलेंगे कोई पदार्थ का नाम ले, जैसे मान लीजिए बोतल बोल दिए, तो बोतल मतलब पूरा बोतल आ गया। अगर वहीं पर हम बोलेंगे पानी का बोतल आइए, तो वहां पर जो पानी, अगर कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ पानी का, तो पानी का बोतल दीजिएगा। तो वही क्या हुआ, किसी व्यक्ति या पदार्थ के बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा व्यक्तिवाचक। जैसे गंगा, पटना, श्री राम, इस तरह का। जैसे गंगा क्या है, आपको मान लीजिए गंगा क्या है, दुनिया में इकलौती है कि नहीं? सीधा समझिए, दुनिया में जो इकलौती है वो कौन सा संज्ञा आता है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। क्लियर हो गया? अब देखिए दूसरा कहता है क्या है? जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होता है इसको देखते हैं। इससे जाति भर का बोध, मतलब कहने का जिस संज्ञा से पूरे जाति का बोध हो जाए, वो कौन संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा जैसे एग्जांपल में, अब कुत्ता कह रहे हैं तो पूरा दुनिया में इतना कुत्ता सबको बोध हो रहा है। अगर बिल्ली कह रहे तो पूरा दुनिया का बिल्ली का बोध हो रहा है। लड़का कह रहे हैं पूरा दुनिया का लड़का का बोध हो रहा है। लड़की कह रही है पूरा दुनिया का लड़की का बोध हो रहा है। तो ऐसा शब्द जिससे पूरे दुनिया का बोध, दुनिया में रहने वाले सभी व्यक्ति या वस्तु का बोध हो जाए, तो वो कौन सा? जातिवाचक संज्ञा में आता है। क्लियर हो गया? इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। चलिए हमने भी देखा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। अब देखते हैं क्या, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक को। ये तीनों यहाँ पर क्या रोल करते हैं उसको देखते हैं। देखिए क्या होता है, समूहवाचक के बारे में बोलते हैं। बोलता है क्या, इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। मतलब कहने का, जिससे मतलब एक साथ जहां पर 2-4 लोग रहे, उस एक मिलकर एक समूह बनाते हैं, उस अगर वैसा वाला जगह का बात आएगा तो कौन सा? तो समूहवाचक समूहवाचक संज्ञा का बोध होगा। देखिएगा जैसे परिवार, परिवार कितने लोगों से मिलकर बनता है? एक लोगों से तो परिवार हो नहीं सकता है। करीब कम से कम 2, 3, 4 आदमी रहेगा तभी ना परिवार बनेगा। एक आप, एक आपके माता पिता, कम से कम 3 आदमी होगा तब परिवार बनेगा। तो वही बोला क्या, जहां पर 1 या 2 आदमी न रखे, 2 से ज्यादा अधिक आदमी रहे, तो वो समूह हो जाएगा। तो वो समूह का बोध कराए तो वो कौन? समूहवाचक संज्ञा होता है। जैसे परिवार, सेना, सेना मतलब आर्मी का सेना देख लीजिए, कोई भी फोर्स देख लीजिए, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन आर्मी, सब में देखिएगा आपको क्या, एक आदमी रहता है? नहीं रहता, ज्यादा आदमी रहता है, अधिक आदमी रहता है, तो वो समूह हुआ। वर्ग यानी क्लासरूम, क्लासरूम में एक बच्चा रहता है? नहीं रहता, बहुत बच्चा रहता है, तो वो सबको उसमें आएगा, तो वो सब आ जाएगा समूहवाचक में। दूसरा देखिएगा द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या है अब उसको समझिए। बोलता है क्या, इससे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। इससे किसी द्रव्य या धातु, मतलब द्रव्य कहने का मतलब जैसे जिसको जो पानी वाला पदार्थ जिस तरह का, मान लो जिसको नापा या तौला जा सके। धातु किसको, अगर मान लीजिए द्रव्य मतलब इसको तो लीटर में नापिएगा आप। धातु मतलब कुछ भी चावल आटा इसे मान लीजिए, या सोना चांदी सब देखिएगा, सब जोखिएगा, तौलिएगा। तो वैसा ऐसा वस्तु या ऐसा
पदार्थ जिसे नापा या तौला जा सके उसे किसमें द्रव्यवाचक में रखा जाता है। जैसे दूध, तेल, पानी, सोना, आलू, प्याज, जितना सामान अपने किराना का आइटम में जितना भी सामान आप देखते हैं वो सब किसमें आता है, द्रव्यवाचक में आता है। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए लास्ट हमारा भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा होता क्या है, इससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। मतलब बोला क्या, इसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण मतलब उसकी क्वालिटी क्या है, धर्म वो किस जाति का किस धर्म का है, वो स्वभाव मतलब उसका नेचर कैसा है इत्यादि का बोध होता है। मतलब से समझिए जिसमें अगर आपको फीलिंग ऐसे समझिए, आपका फीलिंग वाली बात आ जाए तो उसमें किसमें भाववाचक, इसमें आपकी भावना जुड़ी होती है। अब मान लीजिए किसी की ईमानदारी को आप देख सकते हैं, उसको देख से छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, तो वो किसमें आएगी, भाववाचक में। किसी की अच्छाई, किसी की खुशी आप उसको देख सकते हैं, इसको बस फील किया जा सकता है। तो वैसा चीज जिसको आप फील करिएगा, वैसा वस्तु जिसको आप फील करके आप महसूस करेंगे। मान लीजिए आपको कुछ खा रहे हैं, आपको मिर्च लग रही, मिर्च लगी तो आपको तीखा लगा, तो तीखा लगा क्या हुआ, आपकी एक भावना हुई आपकी, तो उसको किस में डालेंगे, भाववाचक संज्ञा में डालेंगे। जैसे में देखिए बुढ़ापा, किसी के बुढ़ापा को आप छू सकते हैं, देखते हैं, उसको बस देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, हाँ ये आदमी देखने से बूढ़ा लग रहा है, आपके अंदर फीलिंग आ रही है। सच्चाई, किसी के कोई सच्चाई किसी को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, हाँ ये छू लेंगे ऐसे करके, नहीं ना, उसको आप बस फील करते हैं, हाँ ये आदमी सच्चा है। फिर उसका ईमानदारी को क्या, और कोई आदमी आपके यहाँ काम कर रहा है वर्षों से, वो ईमानदार रहेगा, आप उसको क्या कर देख के अगर हाँ ईमानदार इधर आ, चल इसको साथ में चलते हैं, ऐसा है ना करते हैं, आप उसको ईमानदारी को फील करते हैं, अपने अंदर भावनाएं आती है, हाँ ये आदमी ईमानदार है। तो यही था हमारा संज्ञा का पूरा वीडियो। आप इस वीडियो में जान गए संज्ञा क्या है। अब आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।